नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिन स्टूडियोज एंड टेक सपोर्ट पर। दोस्तों पिछली जो वीडियो हमने लाई थी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की, उसमें हमने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है और कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स कितने होते हैं? 5 टाइप्स के आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कोई भी कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे पहले आपको उसमें आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। यानी जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में कुछ हल्का सा जान लेते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एग्जाम्पल में देख लेते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कई वर्जन्स में आ चुका है, जैसे विंडोज़ 7, 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11। इससे पहले विंडोज़ XP, विस्टा, इस तरह बहुत सारे वर्जन्स आए हैं, विंडोज़ 98। तो ये सारे वर्जन्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो कि कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। उसके बाद जो है अदर चीज़ें, जो अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मेनली आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात करें तो उसमें मैक OS यानी मैकटोनिस PC जो होता है एप्पल का, उसमें इंस्टॉल किया जाता है ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये उसमें यूज़ होता है केवल एप्पल के लिए। आपका जो एप्पल की जो भी सीरीज है, चाहे सिस्टम हो, कंप्यूटर हो या चाहे लैपटॉप हो, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल होता है। ठीक है, उसके बाद लाइनेक्स है। लाइनेक्स भी जैसे जो हमारे सर्वर्स होते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम आप लोग जानते हैं गूगल का है, तो उसने अपना एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जो कि हमारे जो क्रोम बुक एक लैपटॉप होता है उस पर यूज़ होता है, और भी अदर लैपटॉप्स पे यूज़ होता है। उसके बाद बात करें एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी जानते हैं कि मोबाइल पे रन करता है, कंप्यूटर पे नहीं। तो ये इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पहला था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई भी जो भी पेरिफेरियल या जो भी डिवाइसेस आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहे हैं, कंप्यूटर पे लगा रखा है आपने, उन डिवाइसेस को रन करने के लिए उनके ड्राइवर्स लगते हैं, यानी उनका सॉफ्टवेयर लगता है, तब जाकर वो प्रॉपर रन करती हैं। इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने डिस्कशन किया था इसके बारे में। मैंने आपको बताया था कि बिना ड्राइवर के कोई भी डिवाइस नहीं रन करती प्रॉपर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में जैसे बात करें तो किन चीज़ों के ड्राइवर्स आते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कार्ड रीडर्स, मॉडेम्स, USB फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव, मदरबोर्ड ड्राइवर, बायोस, इन सारे चीज़ों के ड्राइवर्स होते हैं, तब जाकर एक कंप्यूटर आपका प्रॉपर रन करता है। अब बात करें कि इन ड्राइवर्स को कहाँ से आप इंस्टॉल करें, जैसे प्रिंटर्स के एग्जांपल ले लें तो प्रिंटर के साथ एक CD आती है, उससे आप उनका सॉफ्टवेयर जो है पर्टिकुलर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जो भी प्रिंटर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर्स का भी सेम कंडीशन है, उसके ड्राइवर अलग से आते हैं। कार्ड रीडर्स हो गए, मॉडेम्स हो गए, USB फ्लैश ड्राइव, इन कुछ चीज़ों के जो ड्राइवर्स होते हैं, तो ये क्या होता है कि इन चीज़ों के ड्राइवर जो है कहने का मतलब है कि इनको जो है यूज़ करने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। वो ऑटोमेटिक जैसे ही आप इन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं ना कंप्यूटर में, जैसे कार्ड रीडर को आपने कनेक्ट किया मेमोरी कार्ड लगा के, तो ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करेगा और उसके ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा। मॉडेम्स में भी सेम कंडीशन है। मॉडेम्स में कुछ मॉडेम्स में ऐसा होता है, बट कई मॉडेम्स में आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद फ्लैश ड्राइव की बात करें यानी पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव के लिए भी जैसे ही आप पेन ड्राइव कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो वो ऑटोमेटिक उसका एक सॉफ्टवेयर ड्राइवर जो है इंस्टॉल कर देता है, तब जाकर फ्लैश ड्राइव रन करती है। उसके बाद बात करें मदरबोर्ड ड्राइवर्स की, तो दोस्तों मदरबोर्ड ड्राइवर क्या होता है कि जैसे जो भी मदरबोर्ड पर डिवाइसेज चिपसेट लगी हुई हैं, यानी जैसे ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा हुआ है या बात करें साउंड कार्ड लगा हुआ है, तो इन सारे चीज़ों के ड्राइवर्स जो है मदरबोर्ड ड्राइवर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उनको जो है इंस्टॉल करना कंपलसरी होता है,
ताकि आपका मदरबोर्ड भी सेफली रन करता रहे और आपका कंप्यूटर भी जो है सेफली रन करता रहे। उसके बाद बायोस यानी जो बूट होता है, यानी जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाते हैं कंप्यूटर पर स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को, तो जैसे ही प्रोसेस होता है उसको बूट प्रोसेस बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर जब बूट करता है तो उस बायोस के थ्रू होता है। तो बायोस को जो भी बायोस में ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ मिल जाते हैं, कुछ मदरबोर्ड ड्राइवर्स, मदरबोर्ड के ड्राइवर की जो कैटेगरी आती है यानी जो CD मिलती है जिसमें, या अलग से आप वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट जो है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें आपको जो है बायोस के ड्राइवर्स मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो फर्मवेयर भी लगभग डिवाइस ड्राइवर्स की तरह होता है। इसमें फर्म ड्राइवर में क्या होता है कि कमांड देता है ड्राइवर की उस पर्टिकुलर डिवाइस को क्या वर्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है, जैसे एग्जांपल में वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड जिसको बोलते हैं, अगर वो लगा हुआ है आपके सिस्टम में, तो उसके लिए आपको अलग से उसका एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब वो प्रॉपरली रन करेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, तो ये क्या होता है, बहुत हाई लेवल का होता है, जैसे जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनके लिए होता है। तो इनमें 3 तरह के आते हैं, कंपाइलर्स आता है, इंटरप्रेटर्स आता है, असेंबलर्स आता है। ये 3 ड्राइवर्स यूज़ किए जाते हैं। ये करता क्या है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे C++ है, जावा है, इनको जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तब जाकर आप उस प्रोग्राम का प्रॉपर कोड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में। उसके बाद लास्ट वन है यूटिलिटीज़ दोस्तों उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं, उन ड्राइवर्स को कहते हैं जो कंप्यूटर को मेंटेन रखते हैं, जो कंप्यूटर को आपके मेंटेन रखते हैं, उनमें कोई खराबी नहीं आने देते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्शन देता है, तब जाकर आपका कंप्यूटर सुरक्षित चलता रहता है। अदरवाइज अगर आप एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल किया तो सिस्टम हैक नहीं कहूँगा, हैंग होने लगता है, लैकिंग होने लगती है और काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, कभी कभी सिस्टम क्रैश भी हो जाता है। तो इसलिए एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, यानी जो कंप्रेस करता है फाइलों को, जैसे WinZip हो गया, WinRAR हो गया, ये फाइलों को कंप्रेस करता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, यूटिलिटी ड्राइवर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको इंस्टॉल करके ही आप जो भी काम आप करना, जैसे कंप्रेस करना है फाइल आपको किसी, मान लीजिए आपकी फाइल जो है 1 से 2 GB की हो गई, आप चाहते हैं उसको कंप्रेस करके कम स्पेस में लिया जाए, तो इसलिए इस तरह कंप्रेसर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बात कर ली कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। ये सिर्फ मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि आप इसके बारे में बेसिक जो नॉलेज होता है वो ले लें। तो ये बेसिक नॉलेज के लिए हमने ये बताया। अदरवाइज़ उस तरह अगर हम डिस्क्राइब करने जाएँ तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा होगा अगर आप उसको प्रॉपरली हम बताने जाएँ। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, लाइनेक्स कैसे, क्रोम, ये सब बताना बहुत लेंदी हो जाएगा। हम आपको, मेरा मकसद है सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको अभी प्रोवाइड कराना। जब डीप में चलेंगे तो उसके लिए वीडियोस आएंगे, पर टॉपिक को एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो लगे रहिए दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।